Hello, everyone. Good afternoon, good evening, and good morning. We, top educators of Unacademy, are welcoming you on Unacademy Computer Science channel. और मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि गेट 2025 और 26 के लिए प्रारंभ है ये प्रचंड। और प्रचंड क्यों है ये विश्वदीप सर से जानते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक नया बैच हम लोग लेके आने वाले हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो लाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आरंभ 2025 गेट की प्रिपरेशन का, जिसका नाम दिया है प्रारंभ। उसका मतलब होता है और अच्छा स्टार्टिंग। और गेट 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है विश्वास बैच, क्योंकि आपको और हमको आप पे है विश्वास, और उस विश्वास का नतीजा होगा कि आप इस एग्जाम में टॉप करेंगे। बैच के बारे में डिटेल, गेट एग्जाम के बारे में डिटेल इस सेशन में पता लगेंगी आप लोगों को, और भी बहुत कुछ आपको गेट एग्जाम, अनअकैडमी और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बने रहिएगा यहां पे। सबसे पहले मैं बात करूं कि गेट एग्जाम का बेनिफिट्स क्या है। मास्टर्स में एडमिशन मिलता है, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में टेक्निकल इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए फाउंडेशन मिल जाता है। तीसरा, पीएसयूज की एग्जाम्स के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बहुत सारे पीएसयूज के लिए गेट एग्जाम ही उनका रिटन टेस्ट बनता है और इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली कॉल आते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट प्रिपरेशन ऑल्सो। तो आप अगर एक ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और एक ही प्रिपरेशन करते हैं, उससे अगर इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ऑफकोर्स प्रिपरेशन करना चाहिए। और ये प्रिपरेशन जो है, अगर आप अभी जल्दी स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और जो आपका नॉलेज डोमेन बनेगा वो इनक्रेडिबल बनेगा। गेट एग्जाम की अगर बात करें तो ये एग्जाम फरवरी में कंडक्ट होती है हर साल। 2026 2025 दोनों साल की एग्जाम अगेन फेब में ही होगी, फर्स्ट सेकंड वीकेंड पे, सैटरडे संडे में। और इसका जो नोटिफिकेशन है जून जुलाई के अराउंड आ जाता है। रजिस्ट्रेशन सितंबर में होते हैं, एग्जाम का रिजल्ट मार्च में आपको मिल जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको 65 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और 3 घंटे का पेपर होता है। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन, एक है एमसीक्यू जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, 4 में से एक करेक्ट। करेक्ट अगर आपने कर दिया तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 2 मार्क के लिए 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग है, एक के लिए 1/3 नेगेटिव, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2/3 नेगेटिव। एनएटी टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो नंबर होगा और वो टाइप करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब न्यूमेरिकल है आंसर आपका, ये न्यूमेरिकल का आंसर करेक्ट अगर आया है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 0 मिलेगा। अटेम्प्ट करने पे गलत आया तो भी 0 मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। एमएसक्यू एक सबसे टफेस्ट जो पिछले 3 सालों में ऐड हुए हैं, पिछले 3 साल में ही आ रहे हैं, बट कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा आते हैं और रैंक मेकर होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में से एक नहीं, कोई भी एक, कोई भी 2, कोई भी 3, कोई भी, चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। आपको सारे करेक्ट ही ऑप्शन टिक मार्क करने हैं। अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन अलग से टिक मार्क कर दिया सही के साथ में, या कोई भी एक सही ऑप्शन छोड़ दिया, तो भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। नो नेगेटिव मार्क इन दीज टू, बट आपको पॉजिटिव या मार्क जब तो भी मिलेंगे जब आपने सारे सही ऑप्शन ही करेक्ट किए हैं, ना कोई गलत ऑप्शन टिक मार्क किया, ना ही कोई सही ऑप्शन छोड़ा। बहुत टफ हो जाता है क्योंकि यहां पे आपके पास में बहुत थिन मार्जिन होता है गलती का। अगर छोटी सी गलती कर दी, 0 मिल जाएगा तुरंत आपको। तो ये इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है और एक अच्छा कंटेंट की जरूरत पड़ती है, जो आपका फाउंडेशन, जो आपका बेस बनाता है लर्निंग का, और वही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है गेट में सक्सेस पाने के लिए। अगर आगे की बात करें कि आपको अनअकैडमी पे क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, कोर्सेज का स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। अगर आप बात करें पिछले कुछ सालों की, तो अनअकैडमी के टॉपर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, जो उनके इंटरव्यूज हैं वो देख सकते हैं इसी चैनल पे, जहां पे आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस टाइप से इन सारे कोर्सेज की हेल्प से गेट को क्रैक किया है। ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 4 और बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स जो हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज करके और उस लेवल तक पहुंचे हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें गेट 2023 के बाद, तो आप देखेंगे कि अनअकैडमी के स्टूडेंट्स इंडिया के हर एक टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पे कोर्स
गाइडेंस प्लस एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा टॉपर्स का जो आपको डेली पुश करेंगे। अगर आपका मन नहीं भी करता है पढ़ने का तो पढ़ने का मन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 50 ऐसे बच्चे, 100 ऐसे बच्चों को देखेंगे जो रियल में मेहनत कर रहे हैं डेली। आपकी टेक्निकल फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी, डिजिटल बुक्स मिलेंगी वेब और ऐप के लिए अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिजिटल बुक के साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स भी घर पे भेजी जाएंगी। विराट टेस्ट सीरीज है जो कि टॉप एजुकेटर्स ने बनाई है, वो मिलेगी। पीएसयू के प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द पीएसयू एग्जाम का इंटरव्यू, ये सब आपको अनअकैडमी के कोर्स स्ट्रक्चर में मिलेगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी और बहुत कुछ जिससे आपकी प्रिपरेशन हमेशा ट्रैक पे रहे। कोर्सेज के बारे में बात करें, ये सारे कोर्सेज हैं। इनमें से जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है, कंफर्म्ड है। इसके अलावा 85 मार्क्स का आपका टेक्निकल आता है, उसमें से 13 मार्क्स फिक्स्ड है मैथ के। मैथ कौन सा? इंजीनियरिंग मैथ और डिस्क्रीट मैथ। इसके अलावा बाकी के कोर्सेज का आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है, अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो देख लीजिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डा या एडा जो आप उसे बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक जो आप जिसे बोलते हैं कोर्स, फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये सारे कोर्सेज ही गेट के कोर्स में या गेट के सिलेबस में आपके पास हैं। बात करें बैच की, जो प्रारंभ बैच है 2025 का, वो स्टार्ट कर रहे हैं अंकुश सकलेचा सर विद कोर्स डीबीएमएस। ये स्टार्ट क्यों हो रहा है डीबीएमएस से? दो फायदे हैं। अगर आप डीएस एंड एआई जो कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया पेपर इस साल लॉन्च हुआ है, अगर उसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं तो एक कॉमन प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी गेट सीएसआईटी, गेट डीएसएआई दोनों के लिए एक सिंगल सब्जेक्ट के साथ में। तो ये कोर्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। बाकी के कोर्सेस कितने आवर्स और किस टाइप से कौन एजुकेटर किस सीक्वेंस में आपको लेने वाला है, इसकी पूरी डिटेल यहां पे मिल जाएगी। जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, जबरदस्त लर्निंग मिलेगी और सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात पता है क्या है? जो अंकुश सर ने पहले बहुत बार अपने सेशंस में कहा भी है कि बॉस तुम जब क्लास में आते हो तो तुमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ तुमको ऐसा माहौल नहीं चाहिए कि हमने सुना लाइव भी रिकॉर्डेड जैसा हो गया क्योंकि आपकी किसी ने सुनी नहीं। अनअकैडमी का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि जो प्लेटफॉर्म है इतना शानदार है कि चैट का फीचर, रेज अ हैंड का फीचर प्लस डाउट सॉल्विंग का फीचर, पोल का फीचर इतना गजब है कि आपको मिनिमम डिले के साथ में इंटरैक्टिविटी मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है, लाइव क्लास में हमारे डाउट्स लिए जा रहे हैं। और उससे फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों की लर्निंग जो रहेगी अनइंटरप्टेड, अनलिमिटेड, अनमैचेबल रहने वाली है। विश्वास बैच की बात करें, गेट एजुकेटर्स ये सारे आपके हैं। इनमें कौन क्या क्या कोर्सेस किस तरीके से लेने वाला है वो यहाँ पे है। चलो अब मैं बुलाऊंगा गुरुपाल सर को, वो आपको बताएंगे कि अनअकैडमी के जो छोटे छोटे फीचर्स हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे आपकी प्रिपरेशन में वो चार चांद लगा सकते हैं। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि सर पढ़ाया कैसे जाएगा, और पढ़ाया जाएगा तो किस प्रकार से हमारे डाउट जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे, और साथ ही साथ और क्या हम लोग को मिलने वाला है। डाउट क्लियरेंस में ये भी होता है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो कैसा डाउट क्लियर होगा, क्या मुझे एज अ स्टूडेंट एजुकेटर से बात करने का मौका भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा अनअकैडमी ऐप पे फीचर है वो कैसा है कि भाई यहाँ पर आप लोग यानी कि स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो एज अ चैट। पहला कि भाई मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन भी पूछने का एक तरीका है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फोटोग्राफ शेयर कर सकते हो। मान लो कि कोई आपने किसी बुक पे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का उठाया स्नैप और आपने एजुकेटर को यहाँ पर भेज दिया लाइव सेशन में। अब वो एजुकेटर आपको यहाँ पर लाइव उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे देख रहे हैं। साथ ही साथ में आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में जो थर्ड लाइन है वो मुझे समझ नहीं आई थी, एक बार बताइए। इसके अलावा क्या होता है कि आप जैसे इंटरेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं तो ये जो आपको पढ़ाते हुए यहाँ पर जो चैट आपको दिख रही है, तो एक एक स्टूडेंट का पर्सनल जो डाउट है या पर्सनल जो चैट है वो यहाँ पर मेंटर्स या फिर एजुकेटर्स लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं आपके एजुकेटर को पता होगा कि कब उस क्वेश्चन को लेना है,
हम कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम आया श्रेयस, तो श्रेयस को मैंने बोल दिया ठीक है श्रेयस, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है 30 मिनट्स के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली तुमको क्लियर हो जाएगा। तो ये हम नाम ले ले करके स्टूडेंट से, एक एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट उसके अंदर एक मोटिवेशन रहे कि हाँ भाई मुझे देखा जा रहा है, मैं क्लास में हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पर एज अ स्टूडेंट मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, टीचर जो है या एजुकेटर जो है वो मेरे ऊपर पर्सनल ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा आता है जब फॉर एग्जांपल, ये तो तुमने डाउट पूछा, अब अगर एजुकेटर चाहे तो कोई भी एक क्वेश्चन उठाया, ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन के साथ में हम क्या करते हैं, यहां पर आपको पोल करा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? पहला ये कि आप जो है वो गेमिफाइड फॉर्म में इंटरेक्शन के साथ में वहां पर रहते हैं, पहला। सेकंड, मान लीजिए कि भाई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 70 स्टूडेंट्स लाइव अटेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जस्ट हैव एग्जांपल, बट उन 70 बच्चों में 10 बच्चों का लीडर बोर्ड पे नाम आता है। पोल की टाइमिंग भी हम अपने हिसाब से सेट करते हैं कि इसको 120 सेकंड, और टाइमिंग जो होती है वो सेकंड्स के हिसाब से होती है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, हम 15 सेकंड में सेट कर देते हैं, ट्रू और फॉल्स बता दो। जब आप पोल देखते हैं, जब आप लीडर बोर्ड देखते हैं, तो आपके अंदर वहां पर थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है वो बिल्डअप होता है। तो अनअकैडमी, अगर अपन गेट या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, फिलहाल हम लोग सीएस में गेट की बात कर रहे हैं, गेट के जो क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। साथ ही साथ इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही गेमिफाइड होता है, बहुत मजा आने वाला है। सर फिर भी अगर डाउट है तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, हाथ उठाओ, किसको डाउट है, किसको डाउट है, हाथ उठाओ, बिल्कुल, रेज योर हैंड। तो यहां पर क्या होता है, आपके पास एक आइकन बना होता है, रेज योर हैंड का बटन आप दबा देंगे, एजुकेटर को दिख जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल एक नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं महेश कुमार। महेश कुमार को एक डाउट है, दिख गया नाम, जैसे हमने लिया उसको कॉल पे हमने ले लिया, और फिर वहां पर होगी बातचीत। महेश मुझसे पूछेगा कि गुरुपाल सर ये बताइए कि जैसा वो थर्ड लाइन पे वहां पर हमने लैम्डा को कॉमन निकाला है, तो सर लैम्डा को कॉमन बिना निकाले भी तो सॉल्व कर सकते थे। तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, कॉमन निकाल के क्यों सॉल्व करना है, या कॉमन नहीं निकालते तो क्या मिस्टेक हो सकती थी। तो ये रेज योर हैंड फीचर बहुत ही गजब का फीचर है। मतलब आप इतना ज्यादा इसमें इंटरेक्टिव फील करेंगे कि आपको लगेगा कि आप क्लास में ही बैठे हैं और टीचर या एजुकेटर आपको बिल्कुल वहीं पर ही आकर के पढ़ा रहे हैं। लाइव पढ़ने का ये गजब गजब का फीचर है। रिपीट कर रहा हूं, लाइव पढ़ने का। सर लाइव तो पढ़ लिया, अगर मान लो मेरी कोई क्लास मिस हो गई तो क्या मैं रिकॉर्डेड देख सकता हूं? बिल्कुल, आप रिकॉर्डेड कतई कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहां पर बात नहीं है। दूसरे दिन कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी एक क्लास छोड़ के दूसरे दिन सपोज आप विश्वदीप सर की क्लास में गए, तो हम लोगों की आदत होती है कि हम लास्ट डे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 5 मिनट की, भाई देखो लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था और ये स्लाइड थी, अब चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये होता है इंटरेक्शन। तो मैं 101% श्योर हूं कि पूरे इंडिया में जो भी गेट की कोचिंग है, सबसे जबरदस्त इंटरेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सकलेचा सर, अंकुश सर, अगर कोई स्टूडेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और प्लस में उसको बेनिफिट आइकॉनिक में क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो मान के चलिए प्लस के जितने भी फीचर्स हैं जो कि आपको विश्वदीप सर ने, गुरुपाल सर ने बताया, वो सब कुछ तो मिलने ही वाला है। उसके साथ में 2 ऐसे ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़रूरी है, वो है मेंटरशिप। देखिए, डेडिकेशन और डेडिकेटेडली स्टूडेंट को मेंटर करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने क्लासेस पढ़ ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम सिंपल सा, इफ़ यू वांट टू डू द टॉप रैंक इन द एग्जामिनेशन, नॉलेज इज़ कंपलसरी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो नॉलेज ज़रूरी है बट वो सफिशिएंट नहीं है कि क्या सर गेट रैंक 1 लाने के लिए मैंने सब कुछ पढ़ लिया, क्या गेट रैंक 1 आ सकती है? उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा, उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, उसके लिए आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक गाइडेंस भी चाहिए कि किस तरीके से पेपर लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। एक डेडिकेटेड मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। सो देयर इज अ 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस कंडक्टेड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जितने भी बच्चे आप लोग हैं सभी के लिए डेडिकेटेड सेशंस होते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, बुक करना है अपना सेशन, बुक सेशन करेंगे,
उस सेशन के करस्पॉन्डिंग आप 20 मिनट सेशन चाहते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, यू नीड टू चूज योर टाइम स्लॉट। आपको उस टाइम पे एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा और वो मेंटर आपको कंप्लीट आपके डाउट से रिलेटेड या फिर आपकी प्लानिंग से रिलेटेड हर चीज़ आपको बताएगा। यहाँ पे इट इज सिंपल सा काइंड ऑफ कि आपको सिर्फ क्या सेट करना है, अपना टारगेट। सर मेरे को ऑल इंडिया 10 रैंक चाहिए, सर मेरे को 10 के अंदर आना है, मेरे को 1 चाहिए, मेरे को 100 के अंदर आना है, सर कैसे आना है, उसका प्लानिंग आप बताओ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। प्लानिंग आपकी पूरी जो है वो आपको मेंटर करके देगा। तो इट इज काइंड ऑफ कि हमारा जो बहुत सारा टाइम है जो किस में वेस्ट हो जाता है, सर्चिंग में, ढूंढने में कि यार इसको कैसे करूं, इसको कैसे पढूं, मैं इधर ढूंढ रहा हूं, मैं उस चैनल पे जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं। एट द एंड कंक्लूडिंग में क्या हुआ, दिन भर खराब हो गया और हमारा कंक्लूजन बन ही नहीं पाया। तो वो आप यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट के एक सेशन के अंदर उसको प्लान अप कर सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा एक जो फीचर आपको मिलेगा, जितनी भी लिस्ट ऑफ बुक्स हैं गेट CSIT की, सारी बुक्स आपको हार्ड कॉपी विद इन 15 डेज आपको होम डिलीवर कर दी जाएगी। प्लस में सारा कंटेंट आपको मिलता है, बुक्स वहाँ पे भी मिलती है बट लेकिन वो सारी जो बुक्स होती हैं वो आपका PDF फॉर्मेट में होता है और वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। लेकिन इसमें आपको हार्ड कॉपी कंटेंट पूरा मिलेगा कि बहुत बार क्या है, जब तक पता है फील नहीं करते ना काइंड ऑफ कि जैसा हमने इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा भी आपके लिए इस तरीके से प्रिपेयर्ड किया हुआ है कि यू फील द क्लास, है ना, जो रेज योर हैंड ऑप्शन है। तो ये क्या है, ये फील करना है कि हाँ टीचर से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग ऑफलाइन बात कर पाते हैं वैसे हम लोग क्लास में वहाँ पे भी ऑनलाइन बात कर सकते हैं। सिमिलरली ये जब बुक्स हमारे हाथ में होंगी तो एक फील होगा कि नहीं, या वी नीड टू डू समथिंग, इनका कुछ करना है मेरे को। तो ये फीचर, ये दोनों चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलती है, प्लस के सारे एडवांटेजेस तो है ही। इसी के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन एजुकेटर्स हैं। हालांकि आप लोग जानते होंगे बट जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं या जो न्यू लर्नर्स हैं जो 2025-26 के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन लर्नर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ विश्वदीप सर से। हालांकि सब कुछ जानता, हर कोई जानता है कि विश्वदीप सर कौन है। तो हमारे आइकॉनिक एजुकेटर है विश्वदीप सर। आप देख सकते हो कि गेट AIR 19119 मतलब बहुत सारी, ठीक है। उसके साथ में ME किया हुआ है IISc बैंगलोर प्लस MTech इज ऑल्सो डन फ्रॉम द बिट्स प्लानी डेटा साइंस के लिए। तो मान के चलिए कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस दोनों का एजुकेटर आपके सामने अवेलेबल है। 14+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि एक स्टूडेंट की नीड क्या है। 14 सालों से सर को पता है कि कितने टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं और कैसे उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए है। तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग आप लोगों को यहाँ पे सर के साथ में देखने को मिलेगी। मैं खुद आप लोगों को, आई एम ऑल्सो हैविंग अ 14 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ऑफलाइन का भी ज़बरदस्त नॉलेज है, एक एक बच्चे को कॉपी में जाके भी डाउट सॉल्व करवाया है और वही फीलिंग मैं आप लोगों को ऑनलाइन के अंदर भी दूंगा। 30 दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ DBMS और मान के चलिए, मैं पहले से भी बोलते आया हूँ कि DBMS इज़ अ रैंक बूस्टर सब्जेक्ट और ये जो रैंक बूस्टर सब्जेक्ट है इसमें 100% आपके 100% मार्क्स आने वाले, ये मेरी गारंटी है। आपकी तरफ से सिर्फ मेरे को एक चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, दैट्स इट। बाकी सब कुछ मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट उमा शंकर सर है, ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बताएंगे और EAC गेट का फैकल्टी है। एंड रेडी सर इज देयर जो डिजिटल सब्जेक्ट लेते हैं और उसी के साथ में सर इज हैविंग अ 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज बेसिकली सर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं बट कंप्यूटर साइंस के लिए जो डिजिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मान के चलिए कि डिजिटल इज़ द फाउंडेशन जिससे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें समझ में आएंगी। तो वो एक बहुत ही अच्छे लेवल का आपको सर कवर अप करके देंगे। गुरुपाल सर सभी जानते हैं, आचार्य हैं सर, आचार्य अवार्ड सर को मिल रखा है और उसी के साथ में जिन बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 4 आया हुआ है और इसने जाने कितनी रैंक के स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है। सर के बहुत सारे सेशंस आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सर इज़ ऑल्सो गेट क्वालिफाइड और आप लोगों को मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का मतलब मान के चलिए सर की क्लास अटेंड कर ली तो 100% है कि 100% मार्क्स एप्टीट्यूड और मैथ्स में आप लोग को आने वाला है। प्रीतेश सर है, प्रीतेश सर इज ऑल्सो हैविंग अ मोर देन 10 ईयर ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस। ऑफलाइन का जबरदस्त एक्सपीरियंस है और उसी के साथ में ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस भी है और ये अपने एक्सपीरियंस से, न्यू क्वेश्चंस से, न्यू टाइप के
जो बोलते हैं ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है, सर उसमें बहुत एक्सपर्ट है। और मान के चलो आपको कि जो भी सब्जेक्ट मिलेगा उसमें आपको लगेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के और चीज़ों को करने में एक गजब लेवल का नॉलेज आपको मिलने वाला है। श्वेता मैम इज ऑल्सो देयर। श्वेता मैम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टाइज भी है, और मैम का एक्सपर्टाइज भी आपको देखने को मिलेगा। मैम ने बहुत सारे बच्चों के डाउट्स सॉल्व किए हुए हैं, और डाउट सॉल्व करने से मतलब नहीं है, बच्चे सेटिस्फाइड भी हैं कि हाँ आपने जो किया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमको नॉलेज दिया है। इसी के साथ में विराट टेस्ट सीरीज के बारे में आपको प्रीतेश सर बताएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया है कि हर सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आप पढ़ेंगे, कौन सा रैंक बूस्टर सब्जेक्ट है, लेकिन इन सब के बावजूद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक उस सब्जेक्ट का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हम लेके आए हैं विराट टेस्ट सीरीज, जिसमें जितने भी बेस्ट एजुकेटर है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, और वो क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, और जो गेट लेवल के क्वेश्चन है उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दैट विराट टेस्ट सीरीज जो है ये अभी हमने नई स्टार्ट की है, तो उससे हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं, सो आप अपनी रैंक को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। नाउ आई जस्ट इनवाइट दैट। सो यहाँ पर मैं बता दूं, विराट टेस्ट सीरीज में एक बहुत अच्छी चीज़ 28 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। तो देखो, प्रिपरेशन करने के बाद आप कभी भी प्रिपरेशन करते हैं तो चैप्टर के अंदर होता है टॉपिक, ठीक है, एक सब्जेक्ट है उसके अंदर टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट लिखना है, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट लिखना है, और फुल लेंथ का मतलब हो रहा है कि आपको उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट जो है वो लिखना है, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन को लास्ट में एक जगह पर समाहित करने में, कि भाई अब आप रेडी हो चुके हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ सारे एजुकेटर यहाँ पर आ जाएंगे प्लीज, और रैंक लाने के लिए ये जितने भी रैंक यहाँ पर आए हुए हैं, दिस इज द टेस्टिमोनी बेसिकली। और देखिए ऐसा है कि बहुत सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन आपको करनी है, मोटिवेशन हमारे साइड से रहेगा, हमारा पूरा का पूरा कंटेंट डिलीवर होगा, बट अल्टीमेटली इस जगह पर पहुंचने के लिए कि अगली बार जब हम सेशन लें तो आपकी फोटो लगी हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आधी आपकी है और आधी हमारी है, ठीक है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अदा करेंगे, इस बात की गारंटी है। अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और विश्वास रखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और बैच जो है वो 30th से यानी कि 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। डीबीएमएस अंकुश अकलेचा सर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही कन्वीनियंट टाइम मुझे लगता है, 8:15 का ये टाइम जो है, आराम से आप फ्री हो जाइए, पूरा का पूरा काम घर का निपटा लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, और उसके बाद सर के साथ में इवनिंग के वो 1 से 2 घंटे के बीच में जो आपको कंटेंट डिलीवर होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और डीबीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कहीं ना कहीं डेटा साइंस वाले पार्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये बात हो गई। अंकुश सर से जानते हैं थोड़ा सा इसको, डीबीएमएस सर, डीबीएमएस ही क्यों ऐसा एक, अगर जैसे मैं क्वेश्चन करूं, मैं चूंकि नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूं, तो डीबीएमएस ही क्यों सर? डीबीएमएस देखिए सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और मान के चलिए कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सीएस के सारे बच्चे हैं, तो जो भी फ्रंट एंड है उसके लिए देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेकिन जब डेटा स्टोर की बात आती है ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आता है आपके पास में डीबीएमएस। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च करिएगा, सबसे हाईएस्ट जॉब जो है वो एसक्यूएल में। ओके। डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर जो होते हैं, हाईएस्ट जॉब्स जो होती हैं, मतलब अगर 100% जॉब है तो आउट ऑफ देम 50% जॉब्स जो है वो बैकएंड के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एसक्यूएल इस लेवल का कराऊंगा कि आप कोई भी टेक्निकल या कोई भी प्लेसमेंट इंटरव्यू है और उसका रिटन टेस्ट है, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। और डीबीएमएस से यहाँ पे आपके दो, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक चीज़ से आपको दो फायदा क्या मिल रहा है, डेटा साइंस की प्रिपरेशन भी हो रही है, कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन भी हो रही है, प्लेसमेंट भी हो रहा है, और उसी के साथ में अगर ये सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो एक काम से बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलने वाली है। तो याद रखिएगा, डेट अपन ध्यान में रखेंगे 30 दिसंबर। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है
दिसंबर 30 इसका मतलब ये हो रहा है कि नए साल में आप जो रेजोल्यूशन लेकर के जाने वाले हैं, तो न्यू ईयर में आपके पास ऑलरेडी एक बैच होगी जिसमें आप एनरोल्ड होंगे। नया साल जो है वो प्रिपरेशन मोड में होगा, नया साल जो है वो एक पूरा का पूरा जोशो खरोश के साथ होगा। तो चाहे आप प्रारंभ बैच लेकर के 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पूरे विश्वास के साथ में 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मैं ये आश्वस्त करता हूं और मैं ये चाहता भी हूं, अंदर से चाहता हूं कि आप 30 को यानी कि 30 दिसंबर को ये बैच ज्वाइन कर ही ले, ताकि नया साल जो है वो एक मोटिवेशन का साल रहे। नया साल का जो स्टार्ट है ना वो बहुत अच्छा हो। और ऐसा बोला गया है कि जब कोई चीज की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो अंत अच्छा होता ही है। और भाई अंत भला तो फिर सब भला, है ना। तो इसी के साथ में विश्वदीप सर से स्टार्ट हुआ था, वहीं पर लेकर के लूप कंप्लीट करते हैं और बात करते हैं। सर ये जो पीछे लिखा हुआ है, एन इन्वेस्टमेंट इज इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, तो इसका सर मेन मोटो क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए सर, मैं ना एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी सारे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। क्यों? घर क्यों छोड़ा? पेरेंट्स क्यों छोड़े? घर का खाना, आराम और अपने बचपन के दोस्त क्यों छोड़े? वो एक मेरे को गाना याद आ गया, हमने घर छोड़ा है। हाँ तो पर क्यों छोड़ा? आपने अच्छी शिक्षा के लिए, नॉलेज के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को बुरा लगता है कि यार बच्चा कैसे रहेगा, बट फिर भी वो अपने दिल पे पत्थर रख के आपको भेजते हैं। इसका ये मतलब है कि करियर जो है आपकी फैमिली और आपके फैमिली के प्यार से थोड़ा कहीं तो ऊपर है। फैमिली जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं चाहता भी हूं कि आप अपनी फैमिली के पास रहकर ही अपने करियर को आगे बढ़ा पाएं, पर अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप अपनी जॉब के लिए या अपने करियर के लिए कुछ सालों के लिए चाहे, पर उनसे थोड़ा दूर रह लेते हैं। मतलब करियर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उस पर्टिकुलर चीज को इतनी रिस्पेक्ट हमारी लाइफ में भी मिलनी चाहिए। हम घर से बाहर निकलें मस्ती करने के लिए, मस्ती भी करेंगे, मजा भी करेंगे, बट सबसे ज्यादा जरूरी है जिस चीज के लिए हम बाहर निकले हैं या बाहर निकलना चाहते हैं उस चीज पे उतना ही ध्यान देंगे, वो है करियर। और उस करियर के लिए अगर आपने अभी टाइम, मनी और जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं अगर लगा दिए, तो एक बार जब रिटर्न आएगा ना वो इस लेवल का होगा कि फिर जिंदगी भर आप और आपके फैमिली वाले उस चीज को कैश इन करेंगे। क्योंकि आपको स्टेटस मिलेगा, मनी मिलेगा, करियर मिलेगा और जो रिस्पेक्ट मिलेगी आपके आसपास के लोगों में, वो रिस्पेक्ट इनक्रेडिबल होगी। तो आप इन्वेस्ट करिए अपनी पूरी एनर्जी, चाहे आपके पास वो कोई भी टाइप का रिसोर्स हो, मनी हो, टाइम हो, थिंकिंग एबिलिटी हो, कुछ भी हो, अपना करियर बनाने में। और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी की जो लाइन है, मैंने कहा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आखिरी की लाइंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे और आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे जरूर। इसी रिमार्क के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू एक्सपर्ट्स कि आपने अपना टाइम निकाला और इस पर्टिकुलर वीडियो को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।